हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में कूलॉम्स लॉ को डिफरेंट मीडियम में देखा था। कूलॉम्स लॉ कैसे वर्क करता है। किसी मीडियम में अगर चार्जेस को हम ले जाते हैं तो फोर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फोर्स डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। तो हमने बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रेशियो में डिक्रीज करता है। ठीक है, चलो भाई, आज हम लोग बात करेंगे कि कूलॉम्स लॉ को अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है। यहां पे हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। यहां पे क्या फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। अब हम उस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे इस पे बात करते हैं। चलो देखो, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज यहां पे है, ये चार्ज है हमारा Q1 और यहां पे है हमारा दूसरा चार्ज, ये है चार्ज हमारा Q2। ठीक है, अब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, अभी तक हम लोग R लेते थे, अब यहां पे हम क्या लेंगे, R21 वेक्टर। ये क्या है, अब देखो R21 क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिएगा वेक्टर R21 क्या रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ Q2 विथ रेस्पेक्ट टू Q1। ये बताता है कि पोजीशन Q2 की Q1 के रिस्पेक्ट में कहां है। तो अब क्या होगा, अब इस पे फोर्स भी लगेगा क्योंकि चार्जेस हैं। चार्जेस जहां दो चार्जेस होंगे वहां पे फोर्स लगना ही लगना है। तो अब हम इसी को लेके चलते हैं। मान लेते हैं इस Q2 पे फोर्स लगा इधर। अब इस फोर्स का नाम हमने दिया F21 वेक्टर। कहोगे सर ये F21 क्या है, समझाते हैं भैया। जैसे R21 था पोजीशन ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे ही F21 क्या है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। जो पहले लिखा जाएगा मतलब उस पे फोर्स लग रहा है, जो बाद में लिखा जाएगा उसका मतलब उसकी वजह से लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और इन्वॉल्व होती है, ध्यान से देखिएगा। एक चीज और आएगी, ये आएगा R21 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। यूनिट वेक्टर मतलब वो डायरेक्शन शो करेगा केवल। तो ये R21 यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग, किसके अलोंग यूनिट वेक्टर है, R21 वेक्टर के। ये जो R21 वेक्टर है इसके अलोंग ये यूनिट वेक्टर है, मतलब R21 यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करेगा जो कि Q1 से Q2 की तरफ होगी। ठीक है सर। अब एक चीज आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे कि यूनिट वेक्टर जो होता है, या जनरली यहां पे बात करते हैं, कोई यूनिट वेक्टर A, ये क्या होता है, वेक्टर A
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है। तो इस प्रकार से अगर हम इस R21 वेक्टर को देखें तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर, या इसको हम लोग सिंपली R21 लिख लेते हैं। एरो नहीं लगा, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे जो हमारा F21 फोर्स लगा था 2 पे विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये क्या होगा, ये पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा, ये जो R21 वेक्टर है। फोर्स किसके लॉन्ग लग रहा है, इसी वेक्टर R21 के लॉन्ग लग रहा है। ठीक है, अब हम फोर्स लगेगा कितना ये देखते हैं। देखो जो F21 होगा वो होगा कितना। अगर हम सिंपली F21 की बात करते हैं, F21 सिंपली F21 की बात करते तो हम लिखते साहब K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर, यही लिखते। ये तो F21 होता। वेक्टर F21 क्या होगा ये देखो, अगर हम वेक्टर F21 लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R21। ये क्या होगा, R21 वेक्टर का होल R21 स्क्वायर इनटू, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। ये इतना क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड दिखाता है। वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या और चाहिए, हमें डायरेक्शन और चाहिए। तो डायरेक्शन किधर लग रहा है, ये फोर्स R21 वेक्टर के अलोंग लग रहा है। तो R21 वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, R21 यूनिट वेक्टर। ये हमारा फोर्स होगा। इसका एक रिप्रेजेंटेशन और देख लीजिए। अगर इस फोर्स को इस R21 यूनिट वेक्टर को अगर हम इससे रिप्लेस कर देते हैं तो देखो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा फॉर्मूले में। ये K Q1 Q2 अपॉन, अब देखो R21 का स्क्वायर पहले से है। अब इस R21 की वेक्टर की जगह, यूनिट वेक्टर की जगह R21 वेक्टर अपॉन R21 रखोगे तो R21 3 हो जाएगा। तो नीचे तो आ जाएगा R21 का क्यूब इनटू ऊपर क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर। अगर वेक्टर के फॉर्म में देखें तो ये होगा, अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में देखें तो ये होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग ये भी देखें, इसी प्रकार से हम लोग, अब ऐसा तो नहीं केवल Q2 पे फोर्स लग रहा होगा, Q1 पे भी तो फोर्स लग रहा होगा। तो अगर उस पे फोर्स मान लेते हैं कि भैया इधर लग रहा था और ये था F12 वेक्टर, तो अगर आप सिमिलरली F12 वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, अगर हम सिंपली F12 वेक्टर लिखें तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R12। मतलब अब डायरेक्शन किधर से हो जाएगा, 2 से 1 की तरफ, 1 की तरफ किधर से, विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये हमारा क्या हो गया, F12। ऐसा ही अगर आप इस यूनिट वेक्टर को रिप्लेस कर दोगे तो यहां पे हो जाएगा R12 का क्यूब इनटू वेक्टर R12। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सिंपली कूलॉम्स लॉ था वेक्टर फॉर्म में। अब कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। चलो बच्चों, अब एक दो स्पेशल केस देखते हैं
कि अगर क्या, अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो, कहां पे, जैसे हमने फोर्स निकाला, वेक्टर एफ क्या निकाला, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R, नहीं निकाला। तो अगर यहां पे Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। एक तो केस ये होगा कि Q1 भी पॉजिटिव हो, Q2 पॉजिटिव हो, तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। दूसरा क्या होगा, Q1 इज निगेटिव एंड Q2 इज नेगेटिव, दोनों निगेटिव हो। इसका मतलब यह हुआ दैट इज सेम चार्जेस हो, या हम लोग बोलते हैं लाइक चार्जेस हो। सेम चार्जेस हो या लाइक चार्जेस हो। तो अब देखो, ध्यान देखना, ये हमारा Q1 था, ये हमारा Q2 था, यहां पे फोर्स लगा F21, ये था हमारा R21 वेक्टर, ठीक है। तो ये जो F21 होगा बच्चा, F21 ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया सर। देखिए, सिंस Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन 0 है, अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो F21 वेक्टर होगा और R21 वेक्टर होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सेम होंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि यहां से ये समझ में आया कि जो फोर्स लगेगा इज रिपल्सिव। फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। मतलब सेम टाइप के चार्जेस अगर आपको मिलते हैं तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा, उस केस में क्या होगा, फोर्स जो लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। चलो नोट करो। तो अगला क्वेश्चन अगला केस देखते हैं। हो गया, इरेज किया जाए। चलो यहां पे अब हमने क्या किया, केस 2 में इसको लेस देन 0 लिया। अगर आप लेस देन 0 लेते हो तो लेस देन 0 कब आएगा, जब दोनों अपोजिट टाइप के चार्जेस होंगे। तो एक पॉजिटिव लिया, दूसरा निगेटिव, या पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, दैट इज अपोजिट, या अनलाइक चार्जेस होंगे। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो ये प्रोडक्ट होगा Q1 Q2 का लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब हो गया, अब वहां पे जो फोर्स होगा वो R21 वेक्टर के अलोंग नहीं होगा, वो माइनस R21 वेक्टर के अलोंग होगा। फोर्स लगेगा इधर, R21 वेक्टर होगा उधर। तो इसका मतलब वहां पे फोर्स क्या होगा, वहां पे फोर्स जो लगेगा वो दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। बात समझ में आई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम लगाते हैं, मेनली मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग किस पे जाते हैं, हम लोग कूलॉम्स लॉ पे जानते हैं। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहां से मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। और डायरेक्शन निकालने के लिए जो हमारा पहले का कॉन्सेप्ट था कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, उसी से हम डायरेक्शन बता लेंगे। हम इतना टीम टाम करने नहीं जाएंगे,
सिंपल वे में हम लोग काम करेंगे। कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए और डायरेक्शन निकालने के लिए, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, उसी से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे लेते हैं क्वेश्चंस कुछ। चलो बच्चों, अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, मजेदार टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि 3 चार्जेस हैं, +3Q, +Q और एक कैपिटल Q का चार्ज है। तीनों के बीच में सेपरेशन जो है इक्वल है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक, इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन चार्ज +Q टू बी 0, what would be the value of कैपिटल Q? देखो अब थोड़ा सा आपका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले एक एक चीज समझते हैं। 3 चार्जेस है हमारे पास। एक चार्ज हमारे पास यहां है, इसको हमने नाम दे दिया +3Q का। एक चार्ज हमारा यहां पे है, इसको हमने नाम दे दिया +Q का। और एक चार्ज हमारे पास यहां है, इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल Q। अब इक्वल सेपरेशन पे है, इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर मान लेते हैं R है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी है, R है। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है कि हमें इस Q वाले चार्ज पे नेट फोर्स 0 लाना है। तो उस नेट फोर्स 0 के लिए इस Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अच्छा चलो पहले एक चीज ध्यान देना, इस पे इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे एक चीज समझ में आ गया, इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से फोर्स तो इधर लगेगा। इसको हमने नाम दे दिया F1। अब देखो यहां से एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, क्या इस पे नेट फोर्स 0 लाना है, तो इस पे दो फोर्स लगेंगे, एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से। एक चीज तो हमको समझ में आ गई कि अगर इस पे फोर्स इसकी वजह से इधर लग रहा है, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स जो लगना चाहिए इधर की तरफ लगना चाहिए, ना कि इधर की तरफ। और इधर की तरफ फोर्स तब लगेगा जब हमारा Q क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां से एक चीज हमको ये समझ में आ गई कि Q को हमारे पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर Q को पॉजिटिव होना पड़ेगा तो हमारे पास 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, ये 2 ऑप्शन तो चले गए। अब हमारा आंसर 2 में से है, +3Q +2Q। अब देखो आप बिना सॉल्व किए भी आंसर दे सकती हो। कैसे, सोचो, इस 3Q की वजह से फोर्स इस +Q पे इधर लग रहा है, तो इस पे फोर्स इसकी वजह से इधर लगना चाहिए। ये दोनों फोर्स जो F1 F2 हैं, इन दोनों को कैंसिल होना है, तभी 0 होगा। तो कैंसिल तभी होगा जब ये +3Q की वजह से फोर्स जो लगा, यहां भी +3Q होता तभी तो इधर बराबर फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब उस Q की वैल्यू +3Q होगी। ये तो हमने बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए बता दिया। अब क्वेश्चन मान लो कोई एकदम बैल बुद्धि का लड़का है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, सर हमको तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, हमको वही समझ में आया है और स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो वहां तो ऐसा नहीं होगा कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, वहां तो आप ऐसा नहीं लिखोगे कि 0 Q की वैल्यू +3Q, ऐसे नहीं बता सकते, तो आपको सॉल्व करना होगा। तो हम क्या करते हैं, ये हमको पता चल गया Q पॉजिटिव है। अब दोनों फोर्स क्या होनी चाहिए, दोनों फोर्स का सम 0 होना चाहिए। इसका मतलब F1 और F2 जो दोनों फोर्स हैं, ये क्या हो, अगर इक्वल हो जाए तो हमारा नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो अब हम F1 निकाल लेते हैं कि F1 कितना आएगा भाई। तो F1 की वैल्यू निकालो, तो ये क्या लिखोगे, K 3Q × Q अपॉन डिस्टेंस कितनी, R।
F2 देखो, F2 कितनी हो जाएगी, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, के से के मर गया, क्यू से क्यू मर गया, तो क्या मिल गया आपको आंसर, Q इज इक्वल टू 3Q प्लस। ये हमारा आंसर हो गया। क्या इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था? नहीं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो नहीं था। हाँ, ये है कि अगर आप विजुलाइज कर लेते हो, दिमाग में सोचने की क्षमता आपकी ज़्यादा तेज है, तो आप क्वेश्चंस को बिना किए भी आंसर दे सकते हो, लेकिन उतनी आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 चार्जेस प्लस 4Q कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L। L लेंथ का कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, L लेंथ का कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पे 3 चार्जेस रखे गए हैं एट ए डिस्टेंस 0 पे प्लस 4Q रखा गया है, तो ये 0 वाली लाइन है, तो यहां मान लिया चार्ज प्लस 4Q है। दूसरा है L/2 पे, L/2 बीच में होगा, यहां पे रखा गया कैपिटल Q और L पे रखा गया है स्मॉल q। ये 3 चार्जेस रखे गए, तो ये हमारा L/2 हो गया, ये भी हमारा L/2 हो गया। कहता है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q, इस कैपिटल Q की क्या वैल्यू होनी चाहिए टू मेक द नेट फोर्स ऑन स्मॉल q विल बी 0। क्वेश्चन उसी टाइप का है, थोड़ा सा इधर उधर है। तो देखो इस पे फोर्स निकालना है, तो इस पे फोर्स इन 2 चार्जेस की वजह से लगेगा। अब अगर दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है, अगर वो फोर्स अपोजिट हुए तब तो 0 हो जाएगा। तो अपोजिट होने के लिए पहले इसका साइन तो हमें पता है, प्लस 4Q है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से जो फोर्स इस पे लगेगा, मैं इसको ऐसे बनाता हूं, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा ये लगेगा इधर की तरफ, इसको हमने नाम दिया F1। ठीक, अब आ जाओ, ये Q है, ये भी Q है। अब सबसे पहले बताओ कि इसका साइन क्या होगा। अगर हम साइन की बात करें तो साइन बताओ कि अब इस चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स इधर की तरफ लगना चाहिए। इधर की तरफ कब लगेगा, जब ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो, तभी तो अट्रैक्शन लगेगा। तो यहां से एक चीज हमको समझ में आ गई कि जो दूसरा फोर्स होगा वो इधर की तरफ लगेगा, वो F2 होगा। और यहां से एक चीज हमको मिल गया कि ये Q को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। अब Q तो नेगेटिव होगा, लेकिन अब यहां से हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, जैसे कि पिछले क्वेश्चन बता दिया कि भैया ये प्लस 3Q था तो वो भी प्लस 3Q होगा, वो तो हम बता लिए थे, यहां नहीं बता पाएंगे, यहां हमें लगाना पड़ेगा। तो अब यहां पे हम लोग फोर्स निकालते हैं। F1 फोर्स जो होगा वो किसके वो इक्वल होगा F2 के। F1 की वैल्यू निकालो, तो इसकी वजह से फोर्स निकाल रहे हो, ठीक है। जब इसकी वजह से निकाल रहे हो तो वो फोर्स क्या था, K प्लस 4Q इंटू Q अपॉन। अब देखो यहां पे निकाल रहे हो इसकी वजह से, ये पूरी डिस्टेंस रखोगे तो पूरी डिस्टेंस L/2 क्या हो जाएगी, L, तो नीचे हो जाएगा L का स्क्वायर। चलो इधर अब हम इस वाले फोर्स को निकालते हैं F2 को, तो K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन ये डिस्टेंस कितनी, L/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहां से क्या क्या कटेगा, देखो K से K खत्म, इस Q से ये Q खत्म, L स्क्वायर से L स्क्वायर खत्म, ये 2 दूनी 4 ऊपर चला गया, प्लस 4Q इज इक्वल टू 4Q। Q इज इक्वल टू Q। ये तो Q इज इक्वल टू Q आ गया, ये तो हमें पता चल गया, मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन साइन उसका क्या होगा, निगेटिव। तो इसलिए हम आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे, आंसर यही रिपोर्ट नहीं कर देंगे, क्योंकि ये भी ऑप्शन में दिया रहता है, हमेशा ऑप्शन में वो आंसर जरूर दिया रहता है जो आप गलती करके निकालते हो, इसलिए थोड़ा सा आपको सचेत रहना है। तो ये Q क्या हो जाएगा, इट शुड बी निगेटिव।
तो आंसर क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस Q। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, मजेदार टाइप का। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। कहता है इक्वल चार्जेस ईच ऑफ +2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट x इक्वल टू 0 2 4 एंड 8 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस। तो पहले एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे एक चार्ज है, ये 2 माइक्रोकूलम का। x इक्वल टू 2 पे है 2 माइक्रोकूलम का। x इक्वल टू 4 पे है 2 माइक्रोकूलम का। और x इक्वल टू 8 पे है। अब डिस्टेंस लिखते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर, तभी तो 4 होगा। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसको हम चार्ज 1 नाम डाल देते हैं, इसको 2 डाल देते हैं, इसको 3 डाल देते हैं और इसको 4 डाल देते हैं। ठीक है, कहता है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये जो चार्ज है, इस चार्ज पे फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा। तो देखो इस चार्ज पे कितने फोर्स लगेंगे पहले ये देखते हैं। देखो इसके अलावा कितने चार्जेस हैं, 3। इसका मतलब 3 फोर्स तो लगने ही लगने हैं, ये तो मिनिमम है, इतना तो लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों फोर्स को निकालते हैं और उनका रिजल्टेंट ले लेते हैं, वही नेट फोर्स लगेगा। चलो देखो अब, तो सबसे पहले इस चार्ज 1 की वजह से इस पे फोर्स निकालते हैं। तो देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो हमने इस 1 की वजह से इस पे फोर्स का नाम दिया, इधर ना आ जाएगा, इसको दे दिया F1, या ऐसे लिखते हैं F2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। 2 पे फोर्स 1 के कारण। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। इस पे फोर्स इसकी वजह से किधर लगेगा, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो इधर की तरफ लगेगा। तो ये फोर्स लगा इधर की तरफ, इसका नाम क्या हो जाएगा, F2 3। 2 पे फोर्स 3 के कारण, 3 के कारण। चलो भैया ये देखते हैं, इस चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इधर की तरफ लगेगा। तो ये फोर्स भी इधर की तरफ लगा। इस फोर्स को हमने नाम दे दिया F24। यही 3 फोर्स लगेंगे। अब यहां देखो ये 2 फोर्स इधर लग रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर पर जो चार्ज रखा है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स लगेगा F23 प्लस F24 माइनस F21। मैं देखिए यहां पे केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, इसलिए वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नहीं कहोगे सर आप तो अभी वेक्टर फॉर्म पढ़ा रहे थे, फिर इस पे तो एरो लगाया ही नहीं हो। नहीं लगाया हूं क्योंकि यहां पे क्या बोला है, केवल आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड पूछने में हमें डायरेक्शन की जरूरत है नहीं, इसलिए उसको नहीं लगाया। डायरेक्शन पूछेगा भी तो देख लेंगे, जो बड़ा होगा उधर की तरफ फोर्स लगेगा, बात खत्म। और क्या यार, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। चलो अब देखो ये तो हो गया, अब हमें फोर्स लिखना है। तो सबसे पहले F23 लिखते हैं, 2 पे 3 की वजह से। तो 2 पे 3 की वजह से लिखोगे तो ये 2 चार्जेस हो गए, 2 और 2 चार्जेस ही रहेंगे, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये 2 सेंटीमीटर। तो लिखो Q1 2 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻²। देखो सबको यूनिट में कन्वर्ट करना आपको पता होना चाहिए। ठीक,
इसी तरह F24 लिखो भैया, F24 लिखोगे तो ये चार्ज लोगे, ये चार्ज लोगे और इनके बीच की डिस्टेंस ये लोगे 6 सेंटीमीटर। तो चलो ये K 2 माइक्रोकुलाम अपॉन 6 का स्क्वायर, ठीक, माइनस अब आएगा F21, 2 पे 1 के कारण, तो ये दो चार्ज लोगे, ये डिस्टेंस लोगे, तो ये हो जाएगा K 2 माइक्रोकुलाम अपॉन 2 का स्क्वायर। अरे वाह, ये तो मजेदार हो गया, ये तो दोनों मर गए, बचा एक हो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो पूरा सॉल्व करते हैं। देखो K की वैल्यू रखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन, अच्छा यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख लो, 2 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से देखो सबको इकट्ठा करो भाई, ये हो जाएगा 9 2 जा 18 2 जा 36 और ये 6 जा 36, तो ये तो खत्म हो गए। अब बचा खाली 10 का पावर ऐड कर लो, तो ऊपर देखो 10 टू दी पावर माइनस 12 प्लस 9 माइनस 3, ठीक, और ये 10 टू दी पावर माइनस 4 होगा, ऊपर जाएगा प्लस 4, तो ये क्या आ गया 10 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना होता है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी मजा आएगा और क्वेश्चंस आराम से होने लगेंगे, लेकिन करना पड़ेगा, बिना किए कुछ हासिल नहीं होता है बच्चों। जब तक आप रगड़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। रगड़ो एकदम, ठो डालो एकदम मजे से। देखो क्या होता है, पढ़ाई जो आप करते हो ना, उसका एक लक्ष्य बनाओ, एम होगा तभी तो पढ़ाई करने में मजा आएगा। एक एम होना चाहिए, बिना एम के कुछ नहीं, लाइफ स्पॉइल हो जाएगी आपकी। एक एम बनाओ कि भैया मुझे यहाँ जाना है, तो कैसे जाना है, बस रगड़ो एकदम, दिन रात एक कर दो, अपनी लाइफ के 4 साल अपने आप को दे दो, फिर लाइफ आपको वापस करेगी, ज़िंदगी भर आपको देगी, आपसे लेगी नहीं। अभी आप अपने ऊपर खर्च कर लो 4 साल, पढ़ाई के देखो 4 ही साल होते हैं, कौन कौन से, 9th 10th 11th और 12th। इनमें तो बहुत कहेंगे सर 12th के बाद वाला जो प्रिपरेशन होता है वो वाला, अरे उसको तो फालतू, वो तो फालतू होता है, उसका कोई मतलब नहीं। आप इस 4 साल में मेहनत किए हो तो यहीं पे आप पहुंच जाओगे जहां आप जाना चाहते हो। उसके बाद वाला ईयर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, अगर यहाँ भी नहीं है तो उसके बाद 5 साल करो, कुछ नहीं होने वाला है। मेडिकल में देखो ना, मेडिकल लाइन में और जिसका होना होता है 1 साल में हो जाता है, नहीं होने वाले 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। इस तरह सिविल सर्विसेज में IAS PCS जिसको होना होता है, देखोगे आजकल एकदम नए यंग एज के लोग पहले अटेम्प्ट में IAS क्वालिफाइड। तो जिसका होना होगा ना वो पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा, नहीं होना होगा तो आप 10 साल लगा दोगे, नहीं होना है तो आप ये 4 साल अपने आप को दे दो, फिर ज़िंदगी भर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अगली क्लास में मिलते हैं और फिर हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, ओके, थैंक यू।